And now since we have learned how to improve our oxygen saturation, SpO2 कैसे बढ़ाना है उस बारे में अब हम समझ चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? अब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कंसिस्टेंटली अच्छा आ रहा है, 95 से 100 के बीच कंसिस्टेंटली आ रहा है। तो अब हमको जो समझने की बात है वो ये है कि अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, मतलब आप अपने सारे काम बिना थके खुद अच्छे से कैसे कर सकते हैं उस बारे में बात करें। आप ब्रश करने के लिए कितने देर आप खड़े हो पा रहे हैं, शावर लेने के लिए, एक फ्लोर ऊपर चढ़ने उतरने के लिए, या 6 मिनट वॉक टेस्ट क्या है, ये सब चीज़ें अब हम बेसिक समझते हैं, क्योंकि इसी से आप रेडी होंगे अपने दिनचर्या में वापस जाने के लिए। आपको अपना काम रिज्यूम करना है तो इसके लिए रेडी होना पड़ेगा, इसके लिए अपना परफॉर्मेंस हमको ग्रेजुअली इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो अब हम समझेंगे। आज हम जो भी कर रहे हैं, फर्स्ट है लाइफ सेविंग SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में बढ़ाने के लिए। उसके बाद जो हमने सीखा वो अपना थोड़ा सा लंग्स का रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए बहुत कंफर्ट जोन में। इसका नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि थोड़ी सी मोबिलिटी बढ़ाएं। इसमें सबसे पहले आप ये जानिए कि ठीक है, लेटे लेटे आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत अच्छा आ गया है और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कम कर दिए हैं, रिपीटेशन सेट्स कम कर दिए हैं, फिर भी आपका SpO2 मेंटेन है कंसिस्टेंटली। तो अब हमको ध्यान देना चाहिए कि एक्टिविटी के साथ आप ब्रेथलेस नहीं हो। जब भी आप थोड़ा बहुत चलने फिरने की कोशिश कर रहे हैं तो वापस आपका SpO2 ड्रॉप नहीं हो रहा है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम कुछ सारी चीज़ें समझेंगे जिसमें हमको सिर्फ ब्रीदिंग के साथ साथ मोबिलिटी बढ़ानी है। इसके लिए फर्स्ट है अपने आप को टेस्ट करना 6 मिनट वॉक टेस्ट पे। अगेन आई विल से कि आप पुराना पोज देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, या मैं आपको शॉर्टकट में एक चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ। 6 मिनट वॉक टेस्ट जो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है। इसमें आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन रेस्ट के टाइम में मेजर कर लीजिए एंड इफ़ इट इज़ 90+ तो आप 6 मिनट वॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली 90+ आ रहा है विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट, तो 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के लिए आप रेडी हैं। इसमें ये करना है कि अपने बेड के अराउंड, अपने रूम के अराउंड या एक फ्यू मीटर्स का वॉकवे क्लियर कीजिए और उसमें उस डिस्टेंस में अगर आप एक लंबा डिस्टेंस ले रहे हैं तो बीच में एक स्टूल या चेयर रख दीजिए कि कहीं आप बहुत आपको चेस्ट पेन हो, ब्रेथलेसनेस हो, पर्सपायरेशन हो जाए, मतलब आपको बहुत पसीना आने लगे, डिस्कम्फर्ट हो जाए, तो बिना किसी के हेल्प के आप उस चेयर पे बीच में बैठ सकते हो। तो ये करना है कि आप टाइम सेट कीजिए क्लॉक, उसमें 6 मिनट आप टाइम डालेंगे और स्टार्ट करने से पहले अपना SpO2 मेजर कर लेंगे और रास्ते में बीच में एक जगह आप स्टूल रखिए और बिना किसी के हेल्प के, बिना स्पीड बढ़ाए, जो आप अभी आपका नॉर्मल स्पीड है कि आप स्लो चलते हैं, छोटे स्टेप्स लेते हैं, तो वैसे ही रखना है और बहुत कंफर्टेबली आपको 6 मिनट तक टू एंड फ्रो वॉक करना है। गए वापस आए, गए वापस आए, और आपको चेक करना है कि 6 मिनट तक आप बिना ब्रेथलेस हुए, बिना कोई एंजाइना, कोई चेस्ट पेन के, बिना बहुत स्वेटिंग और घबराहट के आप 6 मिनट वॉक अगर कर पाए और आपका SpO2 वॉक के बाद 90 से नीचे नहीं आ रहा है, तो नाउ इट्स नो मोर अलार्मिंग। अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना डेली एक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए रेडी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। आप एक रोल टॉवेल लीजिए, टॉवेल को रोल कीजिए ऐसे और उसको अपने रिब्स, ये जो आपके रिब केज है उसके सबसे नीचे तक यहाँ पे उसको टाइटली ऐसे बांध दीजिए। ठीक है, ये आपने उसको क्रॉस कर लिया एंड देन उसको टाइटली लोअर रिब्स को बांधिए और बंधे में बिना उसको लूज किए डीप ब्रीदिंग करेंगे। मतलब
रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। आपने इसको अच्छा रेजिस्टेंस दिया, अब इसके अगेंस्ट में शोल्डर बिना श्रग किए, शोल्डर डिप्रेस्ड रखिए और डीप ब्रीदिंग करेंगे। तो आप अपने ब्रीदिंग से इस टॉवेल को रेजिस्टेंस दे पाए, ऐसे आपको स्टार्ट करना है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका एक्सपांशन और बढ़ते जा रहा है, आप उसको और ज़्यादा टाइट करते जा रहे हो और एक्सपांशन बढ़ते जा रहा है। मैं किसी भी अपने एक्सरसाइजेज में कितने बार ये एक्सरसाइज करना है, कितने रिपीटेशन, कितने सेट्स, इस बारे में कोई बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। हाउ यू फीलिंग, आप अपने आप को कितना पुश कर पा रहे हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। तो एटलीस्ट अपने आप को 3 to 5 रिपीटेशंस का चांस जरूर दीजिए। नाउ विल स्टार्ट विथ अनदर एक्सरसाइज, जिसमें आप अगेन लोअर रिब्स को पीछे तक पूरा ग्रैब करेंगे और अपने आर्म्स को, नेक को नहीं बेंड करना है, नेक हेड आपका सीधा रहेगा, आर्म्स को कान तक लेके जाइए। यू विल फील अ स्लाइट स्ट्रेच हियर, बट आप इस पार्ट को फिक्स कर लीजिए। ये मेरे बॉडी के साथ ये वाला हाथ मूव नहीं होगा और चेस्ट वॉल भी मूव नहीं होगा, ये अपनी जगह फ्रीज रहेगा। और अपने हैंड्स को दूसरी तरफ, मतलब अपने पूरी बॉडी को, ट्रंक को दूसरी तरफ फ्लेक्स करना है। इससे आपके साइड के जो चेस्ट वॉल है उसमें लेंथनिंग होगी। तो आपने इसको ग्रैब किया, अपने आर्म को ईयर से टच किया और ये जगह फिक्स है, दिस पार्ट इज फिक्स, ये मेरे साथ ऊपर नहीं जा रहा है। इसको फिक्स किए और बेंड किए जितना हो सके। जहाँ ये ऊपर जाने लगे तो आप वहाँ पे स्टॉप कर देंगे। अगेन हमने इसको नीचे की तरफ पुल किया, इसमें आप देखेंगे तो जब हम सांस भर रहे हैं उसको, चेस्ट को बहुत जगह चाहिए एक्सपांड होने के लिए, तो हम उसको उसके लिए जगह बना रहे हैं। ये एक्सरसाइज आपको यूजुअली ऐसे बहुत इजीली इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। दिस इज जस्ट बिटवीन यू and I always tell my patient, ये आपके और आपके मसल्स के बीच की बात है। ये आप ही को समझना है कितना आप अच्छे से कर पा रहे हैं। ये हम देख के क्यूइंग नहीं कर सकते कि हम देख के बता दें कि बहुत अच्छा आप कर पा रहे हैं। इट्स जस्ट बिटवीन यू, योर ब्रेन एंड योर मसल्स, राइट। इस एक्सरसाइज का पर्पस है आपके ये जो स्पाइन है, थोरेसिक स्पाइन, हमारे रिब्स यहीं से निकल के सामने तक आए हैं, तो ये स्पाइन में आपको लेंथनिंग करना है इस स्पाइन को, क्योंकि हम इतने समय से लेटे हुए हैं, थके हुए हैं, मसल पेन भी है, मसल स्पैज़म में भी है, इनएक्टिव भी है। तो पर्पस यही है कि हम स्पाइन के थोरेसिक पार्ट में थोड़ी लेंथनिंग कर रहे हैं अलोंग विथ योर चेस्ट एंड शोल्डर एंड नेक मसल्स, ठीक है। इसमें करना ये है कि you just have to feel taller, आपको लंबा फील करना है। आपको ये समझना है कि आप नॉर्मली जितने टॉल रहते हैं, स्पाइन को स्ट्रेच करके और आप टॉल होते जा रहे हैं। सिर्फ फील करने वाली बात है, मसल अपने आप रेस्पॉन्ड करेगा क्योंकि हम यहाँ से कमांड देंगे। इसमें दोनों हैंड्स आप ऐसे करके ऊपर एक्सपांड कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए और फोकस, अपना पूरा फोकस आप मिडिल स्पाइन में रखिए और इसमें विल डू अ स्ट्रेच। इसमें मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ, सिर्फ आपकी स्पाइन को, बैकबोन को लंबा फील कर रहे हैं। ये हमने हाथ ऊपर किया, इसमें जो कॉमनली कोई मिस्टेक कर सकता है वो हो सकता है कि सिर्फ हैंड्स को ही स्ट्रेच करे,
या शोल्डर को ऊपर स्ट्रेच करें या नेक को लेंथ फील करें, बट आपको सिर्फ अपने ब्रेन को ये इनपुट देना है कि जो भी हम स्ट्रेच लाने की कोशिश कर रहे हैं वो उन स्पाइन के पार्ट में कर रहे हैं जहां से रिब्स निकल के आ रहा है। तो यू जस्ट हैव टू स्ट्रेच। अब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि चल फिर सकते हैं या थोड़ा अपना पार्शियल बॉडी वेट लेके कर सकते हैं, तो वील मूव ऑन टू दिस एक्सरसाइज। इसमें भी हम चेस्ट एक्सपांशन ही कर रहे हैं। कोई भी कोना या प्लेन दीवार पे जाइए और ब्रॉड कांटेक्ट रखिए और दीवार से थोड़ा दूर जाइए जिसमें दोनों पैर आपके जुड़े हुए हों। फिर सांस लेते हुए आप जाइए पुशअप करने जैसा अगेंस्ट द वॉल। नेक्स्ट इज अगेन थोरैसिक एक्सपांशन। इसमें आप दीवार से टिक के खड़े हो जाइए, पैर दूर रह सकते हैं पर अपर बॉडी जो है दीवार से टिक के, और आर्म्स को 90 डिग्री लेके जाइए। नीचे नहीं रखे, स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन 90 डिग्री रहेगा। ये ऐसे भी नहीं रहेगा, ऐसे भी नहीं रहेगा, ऐसे भी नहीं रहेगा। 90 डिग्री विल मेक विथ योर फोरआर्म एंड आर्म। और ब्रीथ इन करते हुए इसमें जो समझने का है वो है कि हमारे एल्बोज जो हैं वो बाहर की तरफ नहीं आएंगे जब हम ऊपर जाएंगे। दीवार से जितना कोशिश कर पाएंगे वो दीवार से हमारे जो कोहनियां हैं वो लगी हुई रहे। अब हम समझेंगे थोड़ा सा मसल रिलैक्सेशन, दैट इज स्ट्रेचिंग पार्ट। इसमें हम बैकबोन इसको स्ट्रेच करेंगे, आपके शोल्डर, नेक और आर्म को स्ट्रेच करेंगे इन वन पैटर्न। इसमें आपके शोल्डर डिस्टेंस अपार्ट या थोड़ा उससे ज़्यादा डिस्टेंस में हाथ रखना है, बहुत दूर नहीं, बहुत पास नहीं, और हेड के थोड़ा ऊपर। और इसमें आप पैरों को, दोनों पैरों को जोड़ के अच्छे से पीछे की तरफ जाएंगे और ब्रीदिंग करते हुए स्ट्रेच करेंगे। इसमें हमारा पर्पस है कि हम इस जगह में सी शेप कर्व बनाएं। एक बार फिर देखेंगे।